दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर ऑल। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो कि है नॉलेज फॉर ऑल। नॉलेज फॉर ऑल के नाम से है, इसको आप सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। भाई स्पेलिंग यही डालना, कुछ और डालोगे तो फिर बाद में नहीं बोलना कि भाई ये मिला नहीं चैनल। तो चलो अभी चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज टू ग्रांट परमानेंट मेंबरशिप टू अफ्रीकन यूनियन विद इन द G20। तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप देने की बातचीत किसने की है? तो वो की है इंडिया ने। द इन्विटेशन वाज मेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इन्विटेशन G20 के आगे रखा गया है अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप देने का। तो अगर G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती तो इससे क्या होगा? तो इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि इससे क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, ग्रुप में क्या हो सकते हैं और इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इससे एक तो हमारे अफ्रीकन यूनियन के साथ रिलेशंस इंप्रूव होंगे, क्योंकि हम उनको अप्रूव करवा रहे हैं, उनकी बातचीत रख रहे हैं कि भाई उनको G20 में परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। और उससे क्या, G20 एक क्या है, ग्रुप है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में एक प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करता है। तो अगर इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हो जाएगा तो ये क्या ग्रुप को और स्ट्रेंथन करेगा भाई, कि जब और कंट्रीज ऐड हो जाएंगी तो ये तो सही बात है ना कि जब और कंट्रीज होंगी वो अपने हिसाब से भी उसमें पॉइंट्स देंगी, तो इससे क्या ग्रुप की और पावर बढ़ जाएगी। तो अफ्रीकन यूनियन है क्या? अफ्रीकन यूनियन ग्रुप है कितना? 55 कंट्रीज का। कौन सी 55 कंट्रीज? अफ्रीकन कंट्रीज का। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक्स कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है September 9 को हर साल। तो ये मनाया किस लिए जाता है? इट इज़ ए रिमाइंडर दैट एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो ये इसलिए मनाया जाता है, ये एक रिमाइंडर के तौर पर मनाया जाता है कि एजुकेशन है जो वो हर एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वरुणा 23 एक्सरसाइज टेक प्लेस। तो इस एक्सरसाइज का नाम है वरुणा, और 23 इसलिए लगा भाई क्योंकि ये 2023 में हो रही है। और ये कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है अरेबियन सी में। और अगर ये अरेबियन सी में हो रही तो ये किस किस कंट्री के बीच में हो सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक पहले तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन और फ्रेंच नेवीज के बीच में हो रही है, और ये एनुअली होती है, हर साल भाई होती है ये। और ये कब से स्टार्ट हुई है? 1993 से कंटिन्यू हर साल होती है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 37th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। तो 37th नेशनल गेम्स कहाँ पर मनाई जा रही है? तो ये मनाई जा रही है दरबार हॉल इन राजभवन दोनापोला। तो ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। तो ये करवा कौन रहा है? इसको करवा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। किसकी मदद से, किसके कोलैबोरेशन से? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा किस लिए? क्योंकि ये गोवा में हो रही है। तो भाई ये तो सीधी सी बात है ना कि गोवा में हो रही है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा ही उसको सपोर्ट करेगी। तो गोवा में हो रही है तो इसमें लिए हमारे को गोवा के सीएम का नाम भी पता होना चाहिए। तो गोवा के सीएम का नाम है डॉक्टर प्रमोद सावंत। तो इसमें एक स्पेशल स्टेप लिया गया है। तो इसमें क्या, एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई है जिसमें कि 37th नेशनल गेम्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स है पूरी इस वेबसाइट के ऊपर हमारे को अवेलेबल रहेंगी। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर सेंटर लोकेटेड। तो ये हमें बताना है कि कंट्री का पहला, अपने देश का पहला अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर सेंटर कहाँ पर है? तो ये है मलेश्वरम में। मलेश्वरम कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर में। तो इसकी कैपेसिटी कितनी? इसकी कैपेसिटी है 500 kVA की। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम पीएम मोदी होल्ड्स बायलेटरल टॉक अबाउट डीपनिंग द पार्टनरशिप। तो पीएम मोदी ने किसके साथ बायलेटरल टॉक किए हैं अपने कंट्री के रिलेशंस बढ़ाने के लिए? तो ये किए हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ। तो जो बिडेन के साथ उन्होंने बातचीत में क्या किया? उन्होंने बातचीत की क्वाड की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि क्वाड किस प्रकार से इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव जोन बना रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज
व्हाट इज़ द नेम ऑफ पेंशन स्कीम फॉर द ट्रांसजेंडर इन झारखंड। तो झारखंड की गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर के लिए एक पेंशन स्कीम स्टार्ट की है, तो उसका नाम बताना है हमें। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो इसमें क्या, जो भी ट्रांसजेंडर उनको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको डीएम से एक लेटर साइन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यारों ने वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर फील्ड एयरफील्ड बनाया है, वो कहाँ पर है, न्योमा लद्दाख में। तो इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। कब रखा है, सितंबर 12, 2023 को। और न्योमा इज़ अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन इन लद्दाख। ठीक है भाई, तो ये इससे बनने वाले क्वेश्चन है जो वो है, वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बी बिल्ड। तो ये कहाँ पर है, ये न्योमा में। ओके, तो हु विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो न्योमा है कहाँ पर, इन द साउथ रीजन ऑफ लद्दाख, इंडिया। तो इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो कि न्योमा ये एयरफील्ड बनेगा कितनी हाइट पर, ये बनेगा 13,700 फीट की हाइट पे, जो कि ये सी लेवल से है। ठीक है भाई, तो ये किस लिए बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कि कोई 30 Mark 1 और राफेल है जो, इनको हम वहीं से हैंडल कर सके, क्योंकि हमारे लिए लद्दाख कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए ये हमारे को कितना डिफेंस को बूस्ट करेगा अगर हमारा ये बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, एयरफील्ड बन जाता है फाइटर जेट का। तो ठीक है भाई, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटिंग इन 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। तो इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म ये है भाई, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और ये भी याद कर लेना। और ये कहाँ पर हो रही है, ये इस्तांबुल तुर्की में हो रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, द इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटिंग 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग फ्रॉम 8 September to 5 September to 8 September 2023 in Istanbul, Turkey. The meeting was attended by the head of Coast Guard from 23 nations and 2 associate members. तो भाई इसमें कितने नेशन के कोस्ट गार्ड हेड जा रहे हैं, तो इसमें 23 नेशंस के हेड जा रहे हैं कोस्ट गार्ड के, और 2 एसोसिएट मेंबर जा रहे हैं। तो इसमें से बनने वाले क्वेश्चंस क्या है, वेयर डिड द 19th, क्या है, HACGM क्या फुल फॉर्म क्या है भाई, तो ये लिखी है हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। ठीक है, टेक प्लेस, तो ये कहाँ पर हो रही है, तो ये इस्तांबुल तुर्की में हो रही है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन HACGM, हागम में कितने बन रहे हैं भाई मेंबर है, तो ये 23 और प्लस 2 एसोसिएट मेंबर हैं। क्या है, एसोसिएट मेंबर है भाई। ठीक है, तो हु लेड द इंडियन कोस्ट गार्ड डेलीगेशन टू द 19th, तो भाई ये DG राकेश पाल। ठीक है, कि भाई हमारा कौन गया था उधर डेलीगेशन, तो हमारा गया है DG राकेश पाल गए हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है इसी टॉपिक्स में से, विच वर्किंग ग्रुप इज करंटली चेयर्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये कौन सा है, सर्च एंड रेस्क्यू, SAR वर्किंग